नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। आज शनिवार को ललितपुर के जिला अधिकारी को एक पुजारी ने ज्ञापन देते हुए गांव के दबंगों से आश्रम की जमीन की सुरक्षा और अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला समाजवादी पार्टी ललितपुर द्वारा अमित कुशवाहा को युवजन सभा ललितपुर का जिला सचिव बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। जिला अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में विश्राम दास पुजारी राम जानकी मंदिर मौजा चांदपुर जहाजपुर तहसील पाली जिला ललितपुर ने बताया कि वह मंदिर में पिछले कई दिनों से पुजारी है और मंदिर की ज़मीन पर कई कीमती पेड़ लगे हुए हैं जिन पर गांव का ही एक दबंग ठेकेदार कब्जा करना चाहता है। इसी नियत से वह आए दिन आश्रम में अपने कुछ आदमियों को शराब पीने के लिए भेजता है, जिन्हें जब मेरे द्वारा मना किया जाता है तो उक्त लोग उत्पात पर उतारू हो जाते हैं और एक बार तो धक्का भी दे चुके हैं। पुजारी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि धक्का देने की घटना के दूसरे दिन उक्त लोगों ने एक पेट्रोल बम मेरे कमरे में फेंका, जिससे कमरे में विस्फोट हुआ। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो उक्त लोग भागते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें मेरे द्वारा ललकारा गया, पर वह रुके नहीं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। फरियादी ने डीएम से गुहार लगाते हुए अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है। किस दिक्कत किस चीज़ का प्रार्थना पत्र देने आए? प्रार्थना मंदिर के जो है सुरक्षा के लिए और सर्वप्रथम हमारी जान की रक्षा के लिए। मेरे जान पर 20 बार हमला कर दिए और पुलिस गई है, पुलिस ने रामशा से कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस और हमको डरती है, कहते रास्ता से कोई बदमाश थोड़े मिलते और रामशा से मूर्तियों को तोड़ के हमको पहले हमारे चेला को मार पीट किए, फिर मेरे को भी रामशा से घेर लिए। उसी दिन जिस दिन मेरे को घेर लिए उसी दिन 2 साल पहले मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिए और हमने थाना में आया तो थाना में एकदम डांट के वो लिया ही नहीं। और उसके बाद फिर डीएम के पास आए, मानवेंद्र सिंह उस समय डीएम था। मानवेंद्र सिंह आए तो मानवेंद्र सिंह रामशा से प्रार्थना पत्र तो लिया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किया। फिर उसके बाद हमने रामशा से मंत्री के पास गया, यहाँ मुन्नी कुरी, उनने भी प्रार्थना पत्र हो कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ में रामशा केशव मौर्य को हाथ दिया। केशव मौर्य ने कहा हमने जो है वहाँ बात करता हूँ और कमेटी बनाता हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो कमेटी बना रखा हूँ। फिर रामशा से कहे ठीक है कार्रवाई। फिर दोबारा मैं गए, तिबारा गए। इस प्रकार से कम से कम 100 बार तो जनता दरबार में हम पत्र दे चुके। मंदिर उसमें बहुत बड़ा मंदिर है, 450 वर्ष का पुरातत्व विभाग का मंदिर है और इसमें हम गौशाला में रहते हैं। मेरे को पुलिस द्वारा नीचे लाया गया मंदिर से और मंदिर के कई मूर्ति हुई तोड़ के और डला हुआ है अभी भी। लेकिन इसमें शासन प्रशासन, दिल्ली मोदी जी को मैंने पत्र भेजा और नीतीश गडकरी ने चिट्ठी भेजा है डीएम को और मुख्यमंत्री जो सीएम इस समय है योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी हमको लिख के दिया था। वो चिट्ठी भेजा था यहाँ डीएम को, मानवेंद्र सिंह को, लेकिन उसको भी नहीं माना उसने मानवेंद्र सिंह ने और हमको डांटने लग गए। और ब्रिजेश पाठक कानून मंत्री ने चिट्ठी जो है हाथ लिख के दिया था और जो है यहाँ भेजा था, लेकिन उसको शासन प्रशासन कुछ भी नहीं मानी इसको। और इस प्रकार से मेरे को सब लोग यही कहते हैं जो भाग जाओ मंदिर छोड़ के। हम मंदिर बनाए, वो 450 वर्ष का मंदिर है। 50 गौ रहते थे, 8-10 महात्मा रहते थे। 3 रोड था उस मंदिर का, तीनों रोड काट दिए और पेड़ पौधा तो पूरा जंगल को एकदम मिटाए डाले। लेकिन अभी तक कोई इसका कार्रवाई शासन, चाहे डीएम, चाहे थानादार, चाहे किसी ने भी नहीं किया। क्या चाहते हैं? मैं चाहते हैं से उसको पुनः मंदिर का गौशाला के रूप में और जो है एक अनाथालय विद्यालय भी मैं बनाऊंगा, हॉस्पिटल भी बनाऊंगा। मेरे से हर जगह जाते हैं तो धन कहाँ से लाऊंगा? अरे मैं भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांग से करूँगा। मैं भिक्षा मांग के स्वतंत्र रूप से उस मंदिर का था और पुनः मंदिर के लिए वो जमीन दिया जाए। क्या दिक्कत हो रही है आपको? उसमें दिक्कत है से जो पत्थर के लोग ठेकेदार लोग हैं उन लोगों ने अब पहले तो शुरू किया, हमको तो 1.5-2 साल पता ही नहीं चला से कौन कर रहा रात बिरात को। बाद में पता लगा से इन्हीं लोग कर रहे हैं जो हमारे लोग आते जाते हैं, दिनेश शर्मा और लल्लू चौबे और गजराज नीरज उनके चेले लोग हैं, राम कुमार। एक बार रामशा किसान जूनियर हैं, क्या नाम कहते हैं, नेता है रंजीत, वो 4-6 गुंडा लेकर हमको भगाने के लिए गया और ऐसे हमेशा मतलब कुछ ना कुछ होते रहते। काल
हम परसों यहाँ दिया था और कल रात में वहाँ आए थे। और कल फिर हमको डीएम साहब ने कहा से वहाँ जाकर मिलो थानादार को। तो थानादार से हमने मिला तो थानादार ने कहा वो बम कांड का हमने कहा उस लोगों को पकड़ो। तो उनने क्या कहता है ये अर्दली को बोला क्यों भाई वहाँ कोई छर्रा उला मिला था और वहाँ सब कुछ मौजूद था उस समय। जो इन लोग 3 दिन तो गए नहीं थे, 3 दिन आए, हम डीएम के पास आए और एसपी के पास आए, लेकिन इन लोग कोई मिले नहीं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।